students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss chemical effects of electrical currents. So it's chapter for class 8 CBSE board. So please subscribe this channel and press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to learn better. So let's get started. So here there are two types of conductors. First one is good conductors and bad conductors. Okay, bad conductors are also known as insulators. इनको क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स. ठीक है, गुड कंडक्टर्स वो चीज होती है विच अलाउज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हम कर सकते हैं. सपोज कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. देखो एग्जाम्पल कौन सी है, जो हम वायर्स यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस, मेनली दैट आर कॉपर वायर्स, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट अलाउज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्टिवली. ओके, सो जो इंसुलेटर्स होते हैं जस्ट इसका ऑपोजिट है, डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इनकी इसकी एग्जांपल देखो कौन सी है, जैसे वुड होगी, रबर होगी. ठीक है, जी ये चीज़ें क्या है, ये अलाउ नहीं करती कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो. इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी करंट वाली जगह पे जहाँ पे हमको डेंजर होगी, यहाँ से करंट जो है हमें लग सकता है, ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम वुड को नियर बाय रखें. ठीक है, फॉर दैट पर्पस. सो नेक्स्ट देखो, व्हाट आर केमिकल इफेक्ट्स. केमिकल इफेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हम जो कंपैरिजन करते हैं बेसिकली, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो देखो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखते हैं. पासिंग ऑफ करंट थ्रू वाटर. ठीक है, पानी में से देखते हैं कि करंट पास होता है या नहीं होता. पहले तो आप क्या है, एक बीकर ले लोगे, ठीक है, उसमें आपने पानी भर लेना है. ठीक है, अगर हम देखो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं तो हमको इसमें क्या डिप करनी पड़ेगी, कोई भी कंडक्टर डिप करना पड़ेगा ना हमें. ठीक है, अगर करी इंसुलेटर दिया वो तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि उसमें से तो करंट पास होता ही नहीं. ठीक है, देखो हमने जो है दो रॉड्स ले ली, ठीक है, दैट आर कार्बन रॉड्स. ये जो है इनकी कैपिंग कर दी हमने, ठीक है, मेटल के इसमें कैप्स लगा दी. देन ये क्या हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन हमने लिया. ठीक है, तो आगे देखो इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से. ठीक है, हमें कोई ना कोई सोर्स तो देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का. तो देखो अगर इसके जो एंड्स हैं हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए, अगर हम इसको इनपुट दे रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कार्बन रॉड्स होंगी एकदम से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी. ठीक है, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके जो आयन्स है वो बनने स्टार्ट होंगे. ठीक है, कैसे बनेंगे, देखो जो वाटर है, ठीक है, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो आयन है ब्रेक होंगे. ठीक है, जो वाटर है वो ब्रेक हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ आयंस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव.
देखो हाइड्रोजन सेपरेट होगी एंड ऑक्सीजन इसकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन के हमें ऊपर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आयन, एंड ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव आयन, ठीक है। जब क्या है ये ब्रेकअप हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या है, ये वाटर के अंदर डिप की हुई है कार्बन रॉड्स, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर वाटर के मतलब थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हुई इसलिए इनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आया, ठीक है। अगर ये ब्रेक ही ना होता तो इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं था, ठीक है। ओके, सो आगे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का ही पूछ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या चीज होती है, ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लेयर, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन करेंगे, डिपोजिशन ऑफ लेयर। देखो डिपोजिशन ऑफ लेयर कैसे होगी, हमने क्या है एक मेटल के ऊपर दूसरी की परत चढ़ानी है, ठीक है। देखो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, आपने क्या लेना है, एक जार में, ठीक है, आप 2 रॉड्स ले लोगे कॉपर की, ठीक है, कॉपर की प्लेट्स ले लेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट। ये रॉड्स किसकी हैं, कॉपर की प्लेट्स हैं, ठीक है। इसको फर्दर पहले जैसा ही क्या कर दिया हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें इसको क्या देनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये अपना वर्क करेगा, तो जो क्या है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वाटर की जैसे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, कॉपर सेपरेट हो जाएगा एंड सल्फेट सेपरेट होगा, ठीक है। CuSO4, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर है वो उसके सेपरेट आयंस बन जाएंगे एंड SO4 क्या रह जाएगा, नेगेटिव आयंस, ठीक है। जब क्या है, जब ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो एक रॉड के ऊपर जो एक्स्ट्रा वाला कॉपर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपर का मतलब उससे अपने से ज्यादा उसके पास अमाउंट कॉपर की होगी, तो उसकी जो लेयर है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपर या उसे फ्री कॉपर भी बोलते हैं, उसकी जो लेयर है वो दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉपर की। कब होगा, जब ये ब्रेक होगा, आयंस बनेंगे इसकी, ठीक है। उसने उतनी ही लेयर उसके दूसरे के ऊपर कवर करनी है जितनी वो नेक्स्ट वाले प्रोसेस के लिए भी उसने बचा के रखनी है। देन क्या करेंगे, हम रॉड्स को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, हमने अगर अमाउंट जो है इक्वल रखनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, कि हमने दोनों जो है कॉपर प्लेट्स वो हमने मतलब जो करनी है इलेक्ट्रोप्लेट करनी है, ठीक है, प्लेटिंग करनी है दोनों की, तो उस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको इंटरचेंज करके देन फिर सेम प्रोसीजर हम इसे फॉलो करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन समझते हैं, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ any desired metal on another material by means of इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने जो मेन सोर्स है, हमने बैटरी कनेक्ट की थी, तो हमने क्या इसको इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट इनपुट प्रोवाइड की है, सॉरी, तो क्या होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होती है। यूज होती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं कि जो पुरानी मशीन्स होती हैं कई बार उनकी जो लेयर्स हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर न्यू लुक देने के लिए क्या है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ओल्ड टिन कैन्स,
ठीक है। ओल्ड टिन कैंस हम तो यूज करके फेंक देते हैं, देन वो उससे क्या है, वो इसको जब रीयूज करते हैं ना, रीयूजिंग प्रोसेस कब होता है, तो एट दैट टाइम वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उनकी। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि हमने फेंक दिया और उन्होंने भी आगे से फेंक दिया। ठीक है, वो क्या होगी, वो तो वेस्टेज हो जाएगी, देन वो उसके रीयूज करते हैं, रीयूज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट, कई कई बार मेटल्स पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग क्या चीज होती है, हम जब बोलते हैं कि जंगाल लग जाना, उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आगे देखो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, जो हमने कॉपर की प्लेट्स डिप की थी ना, उसे हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड। जो देखो हमने सॉल्यूशन डाला था बीकर में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जब क्या है, कई बार क्या है, एक्सपेरिमेंट्स में हम कोई सपोज करो, अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो हम एक सर्किट में बल्ब वगैरह कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो साइन है ये बल्ब का होता है। कई बार यहाँ पे एलईडीज भी यूज हो जाती हैं। ठीक है, एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, ये कई मतलब कुछ अलग अलग कलर्स में आती हैं, या अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वाइट भी यूज कर सकते हो। सो थैंक you very much for watching this video. Stay home, stay healthy. If you have any problem in this content, then you can definitely ask me in comment section and I will help you. Thank you very much.